आईसीआरटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज़, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस और अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को हिंदी सहज भाषा में पढ़ाने के लिए मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर बटन पर क्लिक करके अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव को ज़रूर शेयर करिए। लाइक बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर लाइक करिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए हम लोग आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग पाइथन पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पाइथन से पहले एक सी लैंग्वेज का पूरा 27 वीडियो मैंने बना रखा है। तो जिन्हें सी लैंग्वेज जानना हो मेरे चैनल में जाके सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में आ सकते हैं। हम लोगों ने पाइथन के 4 पार्ट यानी 4 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले वाले पार्ट में मैंने लूप के बारे में बात किया था। आज हमारा जो क्लास होगा ये 5 पार्ट होगा, 5वां सेशन होगा। इसमें हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको स्ट्रिंग की सुविधा मिलती है। स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग से संबंधित बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और अक्सर रियल लाइफ के एप्लीकेशन में हमें स्ट्रिंग हैंडलिंग के ऊपर काम करना होता है। तो यहाँ हमें जानने की ज़रूरत है कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग का मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी अगर आप बहुत सारे अक्षर का मतलब चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे सिंबल्स हों, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हों, अगर आप उनको इकट्ठा करते हो, उनकी श्रृंखला बनाते हैं, तो वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। तो हमारा जो पाइथन है, इसमें हम लोग स्ट्रिंग को बनाने के लिए इनक्लोज्ड करते हैं कैरेक्टर को कोट्स के अंदर। और वो कोट्स हमारे सी लैंग्वेज में डबल होता था, पर यहाँ आप सिंगल भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो और ट्रिपल भी लगा सकते हो। तो जब आप किसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को सिंगल या डबल या ट्रिपल इन्वर्टेड कोड के अंदर इनक्लोज करते हैं तो वो बन जाता है, हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ एक वेरिएबल लिया है str1। यहाँ मैंने डबल इन्वर्टेड कोड में हेलो लिखा है। आप यहाँ सिंगल भी लगा सकते हो, ट्रिपल भी लगा सकते हो। तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है, जो आपके str1 वेरिएबल में स्टोर हो आता है। आपको याद हो तो मैंने पिछले क्लास में एक टाइप फंक्शन पढ़ाया था, जिससे हम लोग किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को प्रिंट करते थे। तो अगर आप इस वेरिएबल को प्रिंट के अंदर टाइप फंक्शन के तहत प्रिंट करेंगे, तो चूंकि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो आपको प्रिंट होके मिल जाएगा कि ये स्ट्रिंग है। तो ओवरऑल स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और पाइथन में इसको बनाने का तरीका है कि इसको आप सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट में कैद करेंगे और वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है, या आवश्यकता पड़ने पे हम लोग स्प्लिटिंग का भी काम करते हैं। तो आपका जो इंडेक्सिंग होगा वो जस्ट लाइक उसी तरीके से होगा जैसे पीछे के लैंग्वेजेस में होते थे। आपका जो स्ट्रिंग है वास्तव में ये जस्ट लाइक एक एरे का रूप धारण करता है। जैसे मान लेते हैं आपने किसी वेरिएबल में ICIT एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया, तो ये आपके मेमोरी में ऐसे एक एक सेल में स्टोर होगा। पहले वाले सेल को हम लोग 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 ऐसे आगे तक जाएंगे। तो हमारा जो इंडेक्सिंग होगा पाइथन में ये 0 से स्टार्ट होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने ICIT किसी वेरिएबल में स्टोर किया, तो उसकी इंडेक्सिंग चूँकि ये 4 कैरेक्टर का है और 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 3 इसकी इंडेक्सिंग होती है। और इंडेक्सिंग का बेनिफिट ये होता है कि इसके जरिए हम लोग किसी एक खास एलिमेंट के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इंडेक्सिंग का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ अगर आप देखें तो मैंने 0 इंडेक्स लिखा है तो I प्रिंट होगा। 1 मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब C को एक्सेस कर रहा हूँ। 2 लिख रहा हूँ तो मैं I को एक्सेस कर रहा हूँ। 3 लिख रहा हूँ तो मैं T को। तो ऐसे इंडेक्सिंग का प्रयोग करके हम अपने ICIT के एक एक कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। और अगर हम खाली str1 लिखेंगे तो वो कंप्लीट ICIT को हम एक्सेस करेंगे। तो ये तरीका है हमारा इंडेक्सिंग का। अब इंडेक्सिंग के बाद हमारे पाइथन में हमें फैसिलिटी मिलता है कि हम अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट इन द सेंस उसे हम लोग पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं किसी एक विशेष
जहाँ से शुरू करके हम किसी नंबर ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, तो वो हम जानेंगे। तो जैसे आपने ये बड़े वाले ब्रैकेट को हम लोग स्लाइस ऑपरेटर बोलते हैं। स्लाइस ऑपरेटर के जरिए हमने किसी एक कैरेक्टर अपने स्ट्रिंग को एक्सेस किया, साथ साथ हमें यहाँ पे कॉलन का एक ऑपरेटर मिलता है। हम कॉलन ऑपरेटर के जरिए सब स्ट्रिंग को एक्सेस करने का काम कर सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में अगर आपने देखा होगा, जिन लोगों ने MS एक्सेल पढ़ा है, तो वहाँ पे एक फंक्शन होता था, मिड फंक्शन होता था। तो हम लोग मिड में किसी स्ट्रिंग के बीच के किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेस करते थे, सब स्ट्रिंग को। तो उसी तर्ज पे आपको यहाँ पे कॉलन ऑपरेटर मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने str में ICIT स्टोर किया, तो उसकी ये इंडेक्सिंग तैयार हुई। और ये आपने पीछे वाले स्लाइड में देखा ही था कि 0 1 2 3 से हम एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉलन ऑपरेटर के लिए। तो अगर आप str1 लिख के खाली कॉलन का निशान लगाते हैं, तो इसका मतलब आप कंप्लीट अपने स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं। अगर आप 0 लगाते हैं और कॉलन का निशान लगा रहे हैं, इसका मतलब कंप्लीट को एक्सेस करना चाहते हैं। कॉलन लगा के अगर आप लिखते हैं 4, चूंकि 4 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है, तो पूरे को एक्सेस करेगा। इसमें मेन ध्यान आपको यहाँ देना है। जैसे यहाँ लिखा है 1:3, तो इसका मतलब 1 वाले इंडेक्स को आप देखिए, उसमें कौन सा कैरेक्टर है, C। तो ये C से प्रिंट करेगा, और 3 का मतलब 3 इंडेक्स तक जाएगा, तो CIT ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में हम लोगों को 20 से सब स्ट्रिंग को प्रिंट करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे स्थिति में हम लोग कॉलन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है आपका स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्प्लिटिंग होता है। अब एक थोड़ा वार्निंग है, चेतावनी है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारा जो स्ट्रिंग है पाइथन में, वो आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे कोई दूसरी वैल्यू असाइन करने का काम करें। ये आपको इजाज़त कतई नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने str1 में ICIT स्टोर किया। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो ICIT का I है, माने 0 इंडेक्स पे है, उसको मैं रिप्लेस कर दूँ K से। तो मैंने यहाँ str1 यहाँ 0 लिखा और इक्वल का निशान लगा के K लिख रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो I है वो रिप्लेस हो जाए K से। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये KCIT प्रिंट कर दे। पर आप जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका पाइथन आपको एरर दे देगा, आपको वो बताएगा कि आपको रीअसाइनमेंट की फैसिलिटी नहीं है, परमिशन नहीं है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना होगा। आपको पूरा का पूरा कंटेंट बदलना होगा। आप ऐसे बना सकते हो, आप लिख सकते हो कि हमारा जो str1 में है, इसमें ICIT मैंने डाला, प्रिंट किया तो ICIT प्रिंट होगा। अब मैंने str1 में फिर पूरी की पूरी वैल्यू बदल दी KCIT, तो आप प्रिंट करेंगे तो आपका KCIT होगा। तो आप स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रिंग से, पर अगर किसी स्ट्रिंग के किसी एक विशेष कैरेक्टर को आप रिप्लेस करना चाहेंगे, तो उसकी अनुमति आपको पाइथन में नहीं होती है। अब हमारा जो पाइथन है, इसमें आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलते हैं। हम उन ऑपरेटर के मदद से बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे एक प्लस ऑपरेटर मिलेगा, ये कॉनकैटनेशन का काम करता है, 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को ज्वाइन कराना हो एक में, तो उसके लिए है। ये एस्ट्रिक का निशान जब आप स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे, तो ये रिपीटिशन का काम करता है, जो मैं आगे एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। ये स्लाइस ऑपरेटर इंडेक्सिंग के लिए हो गया, कॉलन आपका स्प्लिटिंग के लिए हो गया, इन, नॉट इन, परसेंटेज का निशान स्मॉल r या कैपिटल R होता है। तो जो आगे मैं आपको सीधे पाइथन में ले चलूँगा, वहाँ प्रोग्रामिंग के जरिए इन ऑपरेटरों को मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा। अब हमारा जो पाइथन है, इसमें हमें फॉर्मेटिंग ऑपरेटर भी मिलते हैं। फॉर्मेटिंग ऑपरेटर जस्ट लाइक C, जैसे आपने देखा होगा C के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलता था। इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग %d लगाते थे, फ्लोट के लिए F लगाते थे, C लगाते थे, कैरेक्टर के लिए S लगाते थे, स्ट्रिंग के लिए। तो अगर आप फॉर्मेटेड वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं अपने पाइथन में, तो जैसे C में करते थे उसी तरीके से करेंगे। बस फर्क ये होगा कि इन्वर्टेड कोड क्लोज होने के बाद कामा ना लगा के यहाँ परसेंटेज का निशान लगाते हैं। ये परसेंटेज का निशान ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल है, इन्हें इस पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर के तहत
प्रिंट होना है। तो ये एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग प्रिंट आउट चाहिए तो ऐसे स्थिति में इस परसेंटेज ऑपरेटर का हम लोग प्रयोग करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर एज इट इज होंगे जैसे हमारे सी लैंग्वेज के अंतर्गत इनका प्रयोग होता था। तो चलिए आज का जो मैंने स्ट्रिंग से संबंधित आपको छोटी छोटी बातें बताई, इन्हें हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से एग्जीक्यूट करके देखें तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो मैंने पाइथन का एडिटर खोला हुआ है और मैंने यहाँ पे जैसे लिखा ICIT और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट करके। तो प्रिंट करके मैं यहाँ पे x को प्रिंट कर रहा हूँ और x को प्रिंट करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। संभवतः इसकी जो लेटर साइज है ये बहुत छोटी छोटी होती है, तो इसके लिए मैं जूम का सहारा लूँगा जिससे आपको अच्छा दिखाई पड़े ये। तो ये अब आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो यहाँ अगर आप देखें मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है x, इसमें ICIT डाला है। फिलहाल मैं ICIT को प्रिंट कर रहा हूँ x वाले वेरिएबल के माध्यम से। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ ICIT प्रिंट होके मिल जा रहा है, चूँकि हम लोगों ने ICIT यहाँ स्टोर किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये पता करूँ कि क्या x हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ आप क्या करोगे, टाइप फंक्शन का प्रयोग करते हुए अपने x को उसके आर्गुमेंट में यूज करोगे। अब इसको आप सेव करने के बाद रन करिए। तो रन करने पे यहाँ आपको वैल्यू नहीं प्रिंट होगा, यहाँ str लिख के आएगा। चूँकि आपका जो x वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए यहाँ पे उसका डेटा टाइप प्रिंट हो रहा है। पहले मैंने केवल x को प्रिंट किया था, तो जो उसका लिटरल है, उसकी कांस्टेंट है ICIT, वो आपको प्रिंट होके मिल रही थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्लाइस ऑपरेटर का यूज करके इंडिविजुअल किसी कैरेक्टर को प्रिंट करें। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो x है इसमें ICIT स्टोर है, तो 0 से इंडेक्सिंग शुरू होगा। तो मैं x1 को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये मेरा c को प्रिंट करेगा। तो इसको रन करके मैं अगर देखूं तो आपको रिजल्ट के रूप में c मिलना चाहिए। तो यहाँ आप देखें तो आपको c मिल रहा है। तो ऐसे आप स्लाइस ऑपरेटर का प्रयोग करके, जैसे मैं यहाँ 0 इंडेक्स लिख रहा हूँ, 0 इंडेक्स लिखने के बाद रन करूँगा तो यहाँ मुझे i प्रिंट होगा। तो आप ऐसे स्लाइस ऑपरेटर का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बात कर लूँ कॉलन ऑपरेटर का, स्प्लिट वाले की जो बात हो रही थी। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा 1 और 1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है 3। तो 1 3 का मतलब ये हुआ कि 1 का जो इंडेक्स है वो c है और 3 का मतलब हमारा i 0 1 2 3 t तक जाएगा। तो ये करेगा क्या कि 1 वाले इंडेक्स से शुरू करते हुए 3 वाले इंडेक्स तक की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। एक ये रेंज बनाता है, जैसे एक हमारे एक्सेल का जो मिड फंक्शन था। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे CI प्रिंट हो रहा है। CI इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि C का जो इंडेक्स था वो 1 था और I का इंडेक्स जो था वो 3 था। तो आप ऐसे स्प्लिट करके किसी विशेष कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप यूज में लाएंगे अपने स्लाइस ऑपरेटर के अंदर कॉलन को। अब जैसे यहाँ मैंने x लिखा है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब मैं मल्टीप्लाई का निशान लगा के यहाँ 5 लगा देता हूँ। तो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर होता है वो रिपीटिशन का होता है। तो मैंने यहाँ चूंकि 5 लिखा था तो देखो 5 टाइम ICIT को वो रिपीट कर देगा। तो इस तरीके से आप किसी स्ट्रिंग को रिपीटिशन करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ x में ICIT डाला ही हुआ है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि x का जो 0 इंडेक्स में हमारा i है उसमें मैं असाइन करना चाहता हूँ k को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x का 0 एलिमेंट में i है वो k से रिप्लेस हो जाए और जब मैं x को प्रिंट करूँ तो आपको KCIT प्रिंट हो के आए। तो मैंने आपको पहले ही अपने प्रेजेंटेशन में ये
वार्निंग दिया था कि रीअसाइनमेंट की सुविधा आपको नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है और ये बता रहा है कि ये सपोर्ट असाइनमेंट वाला आइटम जो कर रहे हैं आप स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए, वो आपको अनुमति यहाँ पे नहीं है। अगर आप चाहें तो कंप्लीट को चेंज कर सकते हैं। ऐसे x इक्वल ICIT था, यहाँ मैं लिख देता हूँ KCIT, तो अब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। ये अनुमति आपको यहाँ पे होती है। तो यहाँ मैं इसे रन करके देख रहा हूँ, तो रन करने पे अभी आपको देखिए एरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे KCIT पूरा का पूरा मिल जाता है। तो ये तरीका होता है हमारा कि आप कैसे उसे रीअसाइन करेंगे। तो रीअसाइन के लिए आपको पूरा का पूरा प्रिंट करना होगा। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे x इक्वल मैंने ICIT लिखा हुआ है और y में मैं यहाँ पे गोंडा लिख लेता हूँ। तो दो स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसमें x और आपका y है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगा जो कॉन्केटनेशन का काम करता है। तो यहाँ मैंने x प्लस y लिखा, तो इसका मतलब ICIT और गोंडा हमारा ऐड हो जाए। तो अब अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा ICIT गोंडा। तो कॉन्केटनेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अपने प्लस ऑपरेटर को। अब अगर आप देखें तो यहाँ मैं इन ऑपरेटर का प्रयोग करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोड में लिखा i और यहाँ पे मैंने लिखा इन और यहाँ मैंने लिखा x। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या x वाले स्ट्रिंग में i नाम का कैरेक्टर आया है। तो अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो देखिए रन करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट हमें मिल रहा है ट्रू। ट्रू इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा जो i है वो x के अंदर उपस्थित है। अगर मैं यहाँ i के बजाय कोई d ऐसा वैल्यू लिख दूं और इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो एग्जीक्यूट करने पे अगर आप देखो तो रिजल्ट आपको मिल रहा है फॉल्स। तो जो इन ऑपरेटर होता है उसका यूज होता है ये जांचना कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो आपके स्ट्रिंग या कैरेक्टर आपके उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल में आया है कि नहीं। एक आपका नॉट इन होता है, तो नॉट इन जैसे d जो है वो x में उपलब्ध नहीं है। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारा जो d है वो x में है नहीं, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। फॉल्स आना चाहिए क्योंकि नहीं था, पर नॉट इन है तो नॉट जो होता है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। इसलिए यहाँ पे आपको रिजल्ट जो मिल रहा है वो आपको अपोजिट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो अपने नॉट और इन ऑपरेटर को आप स्ट्रिंग पे यूज कर सकते हैं। अभी एक और ऑपरेटर मैंने आपको बताया था आर करके है। ये कैपिटल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ आर लिखा, यहाँ सिंगल कोटे में मैं लिख रहा हूँ सी, मैंने यहाँ लिखा कॉलन, यहाँ मैंने लिखा एक कोई ड्राइव है और एक फोल्डर है, उसे मैं एज इट इज प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अभी फिलहाल इन दो स्ट्रिंग वेरिएबलों का इस पर कोई रोल नहीं, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। तो अब मैं अगर इसे प्रिंट करके देखता हूँ तो आप देखोगे वो एज इट इज उस पर्टिकुलर पाथ को, फोल्डर को प्रिंट करने का काम कर देता है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ तो ऐसे स्थिति में आप देखोगे क्या आउटपुट आ रहा है, तो उसे भी करके देख लीजिए। तो जब हमें कोई पाथ बनाना होता है, हमें कहीं लोकेशन देना होता है, तो उस स्थिति में हम उसको प्रिंट करते हैं। ऐसे यहाँ मैंने आर हटा दिया तो प्रिंट तो हो जा रहा है, पर ये एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो जा रहा है, ये कंटेंट हो जा रहा है। पर अगर आगे चल के आपको कोई पाथ देना हो कि कोई पर्टिकुलर इमेज है जो किसी पर्टिकुलर फोल्डर में है, तो उस पाथ को देने के लिए आपको इस आर वाले ऑपरेटर का हमें प्रयोग करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज स्ट्रिंग के बारे में बताया। स्ट्रिंग में हम लोगों ने जिन जिन बातों को सीखा उसमें हम लोगों ने आना कि स्ट्रिंग क्या होता है, फिर हम लोगों ने आना कि हमारा जो स्ट्रिंग है इससे रिलेटेड कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम बना के भी देखे। कल का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग स्ट्रिंग के बारे में ही बात करेंगे। हमारे पाइथन में बहुत सारे रेडीमेड बने हुए बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग, तो उनकी बात की जाएगी।
और हम लोग कुछ स्ट्रिंग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी लेंगे और उसके सोल्यूशन को करने का काम हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, आप इसे शेयर करिए, इसे आप सब्सक्राइब करिए। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। हमें आपसे कोई अमाउंट, कोई पैसा, कोई फीस नहीं मिलता है। हम लोग फ्री में ये वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो एक हम परिश्रम के रूप में आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इसी तरीके से मैं आज का क्लास यहाँ स्टॉप करता हूँ। आपका दिन बहुत शुभ।